नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सभी साथियों को नमो बुद्धाई। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए उन बाधाओं के बारे में जो किसी सामान्य मनुष्य को, यदि वो निर्वाण के पथ पे चलना चाहे, तो कौन कौन सी बाधाएं उसे या उसके मार्ग को अवरुद्ध बनाती हैं। हर व्यक्ति को इन बाधाओं से पार पाने की आवश्यकता है और इन पर विजय प्राप्त करके ही वो निर्वाण मार्ग की ओर चल सकता है, धम्म के मार्ग पे चल सकता है। तो तथागत गौतम बुद्ध ने इस संसार में निर्वाण के पथ पे चलते समय 20 प्रकार की बाधाएं उसका रास्ता रोककर खड़ी होती हैं, उन बाधाओं का वर्णन किया है। आज क्रमवार हम उन बाधाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बाधा तथागत गौतम बुद्ध ने एक ग्रस्त व्यक्ति के लिए बताई कि गरीब मनुष्य के लिए दानशील बनना कठिन है। उन्होंने कहा, जब दान की बात करते हैं तो गरीब व्यक्ति के लिए दान करना सबसे कठिन काम होता है कि उसके पास तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही पर्याप्त मात्रा में धन संपदा नहीं होती। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है कि दान का तात्पर्य किसी को कितनी मात्रा में आप दान दे रहे हैं उससे नहीं है। दान का तात्पर्य आपके भाव से है कि आप किस भाव के साथ दान कर रहे हैं। एक घटना का वर्णन हमने पहले भी किया था कि एक कार्यक्रम के अंदर श्रावस्ती में जब तथागत गौतम बुद्ध आते हैं और कार्यक्रम के समापन पे जब उन्हें दान देने की बात आती हैं, तो सारे नगर के सेठ और अमीर लोग उन्हें दान देना प्रारंभ करते हैं और लोगों के पास, नगर सेठों के पास काफ़ी मात्रा में सोना चांदी होता है, तो बड़ी मात्रा में धन संपदा उन्हें देते हैं। लेकिन एक बूढ़ी अम्मा ये सुनती हैं कि आज तथागत गौतम बुद्ध को दान की आवश्यकता है, तो मुझे भी उन्हें दान देना चाहिए। और बूढ़ी जो अम्मा होती हैं उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है और उनके हाथ में एक आम होता है, जिस आम को आधा वो खा चुकी होती है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता है और वो दौड़ती हुई तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में पहुंच जाती हैं और उन्हें वो आधा खाया हुआ आम ही उनके दान पात्र में रख देती हैं। और तथागत गौतम बुद्ध अपने स्थान से खड़े होकर कहते हैं, किस कार्यक्रम के अंदर मुझे जो दान दिया गया है सबसे सर्वश्रेष्ठ जो दान है इस बूढ़ी अम्मा का है। और इस दान के आगे सभी प्रकार के हीरे मोती जवाहरात का मेरे लिए कोई अस्तित्व नहीं है। सभी नगर के सेठ और साहूकार नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने तो इतनी संपत्ति दी है और फिर भी तथागत गौतम बुद्ध ने इस बूढ़ी अम्मा को सम्मान दिया है जिन्होंने अपना आधा खाया हुआ आम, झूठा आम, तथागत गौतम बुद्ध के भिक्षा पात्र में डाला है। तो गौतम कहते हैं कि इस नगर में जितने ही बड़े सेठ थे उनके पास काफ़ी मात्रा में संपत्ति थी, तो उन्होंने अपनी संपत्ति का मात्र हमें 2 से 5% हिस्सा दान में दिया। किसी के पास लाखों रुपए तो उन्होंने 1 या 2 हज़ार रुपये दिए, किसी के पास 10,000 थे तो उन्होंने 100 या 200 रुपये दिए। लेकिन इस बुढ़िया के पास तो मात्र जीवन भर की कमाई जो अपने थी वो एक आम था, उसका भी आधा हिस्सा इसने खा चुकी थी और केवल वो आधा हिस्सा ही बचा हुआ था, वही इसकी संपूर्ण संपत्ति थी और वो इन्होंने 100% संपत्ति मुझे दान कर दी है। तो इनके भाव से यहाँ पर दान का अर्थ लगाया जाता है। इसलिए इस बात से प्रत्येक व्यक्ति को निकलना होगा कि वो दानवीर नहीं हो सकता है, दान नहीं कर सकता है। और सबसे बड़ा दान तो है शिक्षा का दान है, जो कि जीवन भर व्यक्ति के काम आता है। आप किसी को वस्त्र दे देंगे तो महीने या 6 महीने में वो फट जाएगा। किसी को आप भोजन दे देंगे
तो दूसरे दिन वो वापस भूखा हो जाएगा और उसे फिर भोजन की आवश्यकता होगी। लेकिन ये आपने किसी को शिक्षा का दान दिया है, ज्ञान रूपी चक्षु उसे दिए हैं, तो वो जीवन भर उनका ऋणी रहेगा और जीवन भर उसके काम आएगा। इसलिए पहली बात उन्होंने कही कि गरीब व्यक्ति दानशील नहीं बनना उसकी कठिनाई है, लेकिन ये उसका भ्रम है। दूसरा उन्होंने बताया कि घमंडी मनुष्य के लिए निर्वाण के पथ को सीखना कठिन है। जब तक व्यक्ति अपने अहंकार से बाहर नहीं आएगा, जब तक मैं और मेरे के भाव से बाहर नहीं आएगा, तब तक उस व्यक्ति के लिए धर्म को सीखना बहुत ही कठिन है और बिना धर्म को सीखे निर्वाण प्राप्त करना एक असंभव कार्य है। तीसरी बाधा उन्होंने बताई, आत्म बलिदान करके निर्वाण प्राप्ति की खोज करना कठिन है। यदि आपने आत्म बलिदान कर दिया है, अपने अस्तित्व को ही खत्म कर दिया, अपनी आत्मा को ही खत्म कर दिया है, तो आप फिर निर्वाण को नहीं प्राप्त कर सकते। बुद्ध ने चौथा कारण बताया, बुद्ध के उपदेश का श्रवण करना कठिन है, कि बुद्ध के जो उपदेश हैं कटु हैं, कठोर हैं, आडंबरों से मुक्त हैं, जो निकालते हैं, अंधविश्वास, स्वर्ग नरक से मुक्त हैं। इन सब जो भ्रांतियों से दूर लाने की बात करते हैं, जिन्हें एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुनना असंभव है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो अपने जो ख्वाब उसने सजा रखे हैं स्वर्ग के, नरक के, उससे बाहर नहीं निकलना चाहता है। उस अंधविश्वास में जो डूबा हुआ है, गहराई तक समाया हुआ है, उससे वो बाहर नहीं निकलना चाहता है। जब भी कोई उसके विपरीत बात करता है तो उसे उसका शत्रु दिखाई देता है। इसलिए तथागत ने कहा कि बुद्ध के उपदेशों को सुनना ही सबसे कठिन काम है, और बिना सुने आप निर्वाण को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाण का यहाँ तात्पर्य अपने अहंकार को त्यागना है। अहंकार, द्वेष, दुर्भावनाएं, अहित की भाव, इन सब पे विजय पाना निर्वाण है। यहाँ निर्वाण का तात्पर्य स्वर्ग से कदापि नहीं है, न आपकी मृत्यु से है। निर्वाण का तात्पर्य ऐसा व्यक्ति जिस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव न पड़े बाहर की चीज़ों से, चाहे उसे कितना सम्मान दिया जाए, चाहे उसकी निंदा की जाए, चाहे उसकी आलोचनाएं की जाएं, उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन सब से, द्वेषों से ऊपर उठ जाता है। हर प्राणी के प्रति उसके मन में जब करुणा, दया जागृत होती है, उसी को निर्वाण कहा गया है। तो निर्वाण यहाँ जीते जी प्राप्त करने की बात कही गई है। तथागत गौतम बुद्ध ने मरने के बाद जो निर्वाण होता है उसकी यहाँ कदापि चर्चा नहीं की गई है। पांचवी समस्या बताई, जो बाधा बताई तथागत ने, शारीरिक वासनाओं से होते हुए मन को शुद्ध करना कठिन है। जब तक व्यक्ति के अंदर शरीर को लेकर वासनाएं जागृत हैं, इच्छाएं जागृत हैं कि मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना खूबसूरत हूँ, इतना मेरी बॉडी है या मेरा शरीर कदकाठी इस प्रकार की है, तब तक ये भाव उसके अंदर रहेगा, तब तक वो कभी भी शुद्ध मन के अंदर ज्ञान को, धम्म को नहीं जगा सकता है। छठी बाधाएं बताई, सुंदर और आकर्षक वस्तुओं की कामना न करना कठिन है। व्यक्ति के उसके एक हिस्सा है जीवन का कि हमेशा व्यक्ति सुंदर चीज़ें आकर्षित करती है, चाहे वो कोई मनुष्य हो, चाहे फूल हो या कोई प्रकृति का सौंदर्य हो, वो उसे आकर्षित बनाता है। और जब तक इन वस्तुओं के प्रति आकर्षण का कामना वो नहीं छोड़ता है, तब तक वो निर्वाण के पथ पर नहीं चल सकता है। 7 नंबर पर उन्होंने बताया, बलवान मनुष्य के लिए अपनी इच्छाओं के हेतु, इच्छा पूर्ति के हेतु बल का प्रयोग न करना कठिन है। जो ताकतवर व्यक्ति है, हमेशा उसको ये भान रहता है, गर्व रहता है कि वो अपनी ताकत के बल पर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। और जब तक वो बलवान रहता है तब तक उसे किसी धर्म की शिक्षा देना एक मूर्खता है, क्योंकि उसके मन मस्तिष्क में वो बात नहीं बैठ सकती हैं। इसलिए हमेशा वो अपनी ताकत पर ही के गर्व में ही घूमता हुआ रहता है। इसलिए जब तक अपनी बलवान ताकत को, इच्छाओं को पूर्ण करने की क्षमताएं या इच्छाएं वो नहीं छोड़ेगा, तब तक वो निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकता है। 8वें नंबर पर बताया, अपमान होने पर भी क्रोध न करना कठिन है। ये मनुष्य का स्वभाव है, जब भी उसका कोई अपमान करता है उसे क्रोध आता है, क्रिया की प्रतिक्रिया करता है। यदि किसी ने आपको एक गाली दी तो आप बदले में 2 गाली देने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उन प्रतिकारों को, उन गालियों को सुन करके शांत रह जाता है
और सामने वाले के प्रति किसी प्रकार की कटुता मन में नहीं लाता है, तो वही एक निर्वाण का मार्ग है। तब वहाँ पहुँच सकता है। यदि आप तक के मन में हमेशा दूसरों के प्रति ईर्ष्या की भावना रहेगी, प्रति उत्तर की भावना रहेगी, तो आप उस मार्ग को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। 9 नंबर पर उन्होंने बताया, मन को लुभाने वाली परिस्थितियों में सहसा फंसकर निर्दोष रह पाना कठिन है। ऐसी परिस्थितियाँ, कुछ सुंदर महिलाओं को देखा या सुंदर प्रकृति को देखा, अच्छे मकानों को देखा, अच्छी पद प्रतिष्ठा को देखा और उसके प्रति सहसा नहीं फंसे, ऐसा भाव जागना व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है। उसमें फंसकर निर्दोष रह पाना बहुत कठिन है। जब तक व्यक्ति की सामान्यतः देखा गया है कि हर व्यक्ति पद प्रतिष्ठा माला का भूखा होता है। वो हर समय चाहता है उसे अच्छा पद मिले, ऊंचा पद मिले और उसी में वो घिरा रहता है। और जब तक ये भाव उसके अंदर रहेगा, तब तक कभी भी वो निर्वाण के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता है। 10 नंबर पर उन्होंने बताया, व्यापक और गहन स्व अध्याय में अपने आप को लगाए रखना कठिन है। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि मैंने तो सब उपदेश दे दिए हैं, लेकिन इसका स्व अध्ययन करना आपको स्वयं को है। इसको आत्मसात करना आपका कर्तव्य है। इसलिए जो व्यक्ति स्व अध्ययन नहीं कर पाता है, वो निर्वाण के मार्ग पर आगे नहीं चल सकता है। केवल किताबें पढ़ लेना, शास्त्र पढ़ लेने मात्र से व्यक्ति को मुक्ति का मार्ग नहीं मिल सकता है। 11 नंबर पे बताया उन्होंने, नौसिखिए को तुच्छता से न देखना कठिन है। जो अनजान व्यक्ति हैं, ज्ञान धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उसके प्रति यदि आपके अंदर हीन भावना है कि ये तुच्छ हैं, तो आप कभी भी निर्वाण के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपका कर्तव्य है कि आप वो जो अनजान हैं उसे धर्म के रास्ते को दिखाएं और उसे भी अपने साथ आगे बढ़ाएं। आगे उन्होंने कहा, घमंड को त्याग कर अपने को विनम्र रखना बहुत कठिन है। व्यक्ति अपने घमंड को, अहंकार को छोड़ना ही नहीं चाहता है और जब तक वो अपने अहंकार को नहीं छोड़ेगा, तब तक वो धम्म के मार्ग पर, निर्वाण के पथ पर आगे एक कदम भी नहीं बढ़ सकता है। धम्म के मार्ग पर सबसे बड़ी जो समस्या है वो उसका घमंड है, अहंकार है। आगे उन्होंने बताया, अच्छे और हितैषी मित्र मिलना बहुत कठिन है। ऐसे मित्रों की संसार में बहुत कमी है जो आपका हित सोचते हो और आपके साथ रहना चाहते हो। हर व्यक्ति आजकल स्वार्थी इतना हो गया है कि बिना स्वार्थ के किसी से बात करना भी उचित नहीं मानता है। किसी बिना मतलब के दूसरों की मदद करना उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है, नहीं करना चाहता है। यदि वो आपके साथ कहीं जा रहा है, आपकी मदद कर रहा है, तो अपेक्षा ये लेके चलता है कि आवश्यकता पड़ने पर आप भी उसकी मदद करेंगे। और जब तक इस प्रकार से निसंकोच आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, तब तक आप निर्वाण के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आगे उन्होंने कहा, निर्वाण की ओर ले जाने वाले आत्मनिग्रह को सहन करना कठिन है। निर्वाण के मार्ग जाने वाली जो कठिनाइयाँ हैं, जो बाधाएं आएगी, जिनका सामना आपको करना पड़ेगा, उनसे पार पाना एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत कठिन होता है। बाह्य अवस्थाओं और परिस्थितियों से विचलित न होना कठिन है। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति चाहता तो बहुत कुछ है कि धम्म के मार्ग पे चलें, करुणा के मार्ग पे चलें और निर्वाण को प्राप्त करें, लेकिन जैसे ही वो बाहर की अवस्थाओं को देखता है, अपने आसपास के लोगों को देखता है और उनसे ईर्ष्या करना शुरू कर देता है और वो उन परिस्थितियों से अपने आप को नहीं बचा पाता है और उनसे ईर्ष्या भाव से ही सही, लेकिन उनमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है। इसलिए भी वो निर्वाण के मार्ग को नहीं चल सकता है। आगे उन्होंने कहा, सामने वाले की क्षमता के अनुसार उसे उपदेश देना कठिन है। आप चाहे कितने भी ज्ञानी हैं, लेकिन यदि आप दूसरों को उपदेश देंगे तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसकी बुद्धि के अनुरूप उसे ज्ञान दे सकें। हो सकता है उसकी बुद्धि आपसे कई गुना ज़्यादा हो, तो उसे संतुष्ट करना एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत बड़ी एक बाधा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान देना या उसे उपदेश सुनाना एक बहुत बड़ा कठिन कार्य है। अपने चित्त को सदा शांत रखना कठिन है। जो व्यक्ति अपने चित्त अर्थात मन को राग, द्वेष, हिंसा, कटुता और भय से मुक्त रख सकता है, वही व्यक्ति निर्वाण के मार्ग को आगे जा सकता है।
यदि इन छोटी छोटी बातों से दुखी होकर किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी या किसी ने आपकी आलोचना कर दी और उससे यदि आप मन को व्यथित करते हैं, भ्रमित रहते हैं, तो आप कभी भी निर्वाण के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए अपने चित्त को सदा शांत रखना एक सबसे बड़ा कठिन कार्य है। आगे उन्होंने कहा, धर्माधर्म के संबंध में वाद विवाद न करना कठिन है। व्यक्ति वही धार्मिक कहलाता है जो दूसरों के धर्म पर कटाक्ष न करे, अपने आप के धर्म को सर्वश्रेष्ठ न माने। दूसरों पर टीका टिप्पणी करना जब तक व्यक्ति बंद नहीं करेगा, तब तक वो धर्म के मार्ग पे आगे नहीं चल सकता है। इसलिए धर्म के विषय पर जब तक वाद विवाद करना बंद नहीं करेगा आदमी, तब तक वो धर्म एक धारण करने की चीज़ है, न कि वाद विवाद की विषय। अंतिम उन्होंने कहा है, अच्छी पद्धति को ढूंढना और उसे सीखना कठिन कार्य है। कई रास्ते हैं निर्वाण के मार्ग पे जाने के और उसको प्राप्त करने की। उसमें से तथागत गौतम बुद्ध ने सबसे सर्वश्रेष्ठ जो मार्ग दिखाया है वो है विपश्यना। विपश्यना के मार्ग पे चलते 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 हम सैने सैने उस स्थिति, उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हमारे अंदर छिपे हुए द्वेष, हिंसा, कटुता, मान अपमान सबसे मुक्त हो जाते हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति उस मार्ग पर एक कदम रखने को ही तैयार नहीं होता है, तो फिर उसे निर्वाण के मार्ग पर की कैसे जानकारी हो सकती है। तो तथागत गौतम बुद्ध ने ये 20 उपाय जो बताए हैं, इन पर यदि व्यक्ति चलता है और इन सब पर यदि वो पार पा जाता है, इन पे विजय प्राप्त कर लेता है, तो उस व्यक्ति को निर्वाण मार्ग पर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और यही वो मार्ग थे जिन पर चलकर सदा तथागत गौतम बुद्ध बुद्धत्व को प्राप्त हुए और इस धरती पर प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण की कामना की, सभी को जीने की एक राह दिखाई, एक मार्ग दिखाया, जिस पर चल के व्यक्ति सभी प्राणियों के प्रति सहज भाव रखते हुए अपने जीवन को सफल बना सकता है और सार्थक बना सकता है। सभी साथियों को नमो बुद्धाय। आप देख रहे थे इस्माइल बुद्धा यूट्यूब चैनल। नमो बुद्धाय।